नमस्ते बच्चे। आज आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन का यूसेज लेकर आया हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं यूज ऑफ अमंग और अमंगस्ट और बिटवीन। इस सेशन में अमंग का प्रयोग, अमंगस्ट का प्रयोग और बिटवीन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसके ये तीनों का अर्थ होता है के बीच में। अमंग का भी अर्थ होता है के बीच में, अमंगस्ट का भी अर्थ होता है के बीच में और बिटवीन का भी अर्थ होता है के बीच में। लेकिन इनके प्रयोग में अंतर है, ज़रा देखें। अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग दो से अधिक के संदर्भ में होता है। जब दो से अधिक व्यक्ति हों या दो से अधिक वस्तु हों तो ऐसे संदर्भ में आप अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोनों के प्रयोग में थोड़ा सा अंतर है, बारीक अंतर है। अमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है और अमंगस्ट का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझें। देयर वॉज ए कन्फ्लिक्ट अमंग देम। अब इसमें देखिए अमंग क्या है, प्रीपोजिशन है, लेकिन देम आया है तो देम के पहले अमंग आ रहा है। देम क्या है, देम हिंदी में आप लिख करके देखें, दे अम्मा देम। इसमें द क्या है, द जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए अमंग का प्रयोग हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल में देखें। देयर वॉज नो कन्फ्लिक्ट अमंगस्ट अस। हम लोग के बीच में कोई विवाद नहीं है। अब देखिए अमंगस्ट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है अस के पहले। अस हिंदी में आप लिख करके देखें अस। अब इसमें पहला साउंड जो है आ क्या है, वॉवेल साउंड है। ये वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ अस के पहले अमंगस्ट का प्रयोग हुआ और देम द इसमें जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए देम के पहले अमंग का प्रयोग हुआ। अब देखें अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर भी हो सकता है, बशर्ते प्लूरल नाउन्स के पहले द का प्रयोग हो। जब प्लूरल नाउन्स के पहले द रहेगा और उसके पहले अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे तो आप कर सकते हैं। जैसे देखें, प्राइजेज वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज। ये बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है और ये प्लूरल नाउन है, इसके पहले द लगा हुआ है, इसलिए यहाँ आप अमंग दे सकते हैं, अमंगस्ट भी दे सकते हैं, दोनों चलेगा। स्वीट्स वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द बॉयज। यहाँ देख रहे हैं पहला सेंटेंस में आप देख रहे हैं अमंग द बॉयज और दूसरा में देख रहे हैं अमंगस्ट द बॉयज, दोनों करेक्ट है। अब बिटवीन का प्रयोग हम लोग देखें। बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में के सेंस में होता है। जब दो व्यक्ति के बीच में हो, ऐसा हो, या दो वस्तु के बीच में। दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में के लिए आपको बिटवीन का प्रयोग करना होगा। जैसे देखें, द मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दो देश है, उनके बीच में मैच खेली गई थी, तो यहाँ बिटवीन का प्रयोग होगा। एक बात और ध्यान रखना है कि बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। नेक्स्ट में देखें, बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी हो सकता है, बशर्ते उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, यानी पारस्परिक संबंध हो। जैसे देखें, देयर इज एन अलायंस बिटवीन द 3 यूरोपियन नेशंस। 3 यूरोपियन नेशंस के बीच में एक अलायंस है, एक माने समझौता है एक। तो इसमें यूरोपियन नेशंस, 3 यूरोपियन नेशंस, 3 नेशंस हैं लेकिन एक ही महादेश के हैं। संबंध तो म्यूचुअल रिलेशन है इन लोगों में। अब देखिए नेक्स्ट है, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हुआ, कभी भी भूल करके भी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ जब भी लगेगा बिटवीन के बाद
तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, कर्म कारक रहेगा। और यह भी ध्यान रखना है कि यदि आपको सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दो आपका प्रोनाउन आया हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है थर्ड पर्सन देंगे तब फर्स्ट पर्सन देंगे, अर्थात 31 फार्मूला लगेगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे 31 फार्मूला। जैसे देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी, अगर हिम के जगह पर मी कर देते और मी के जगह पर हिम कर देते तो भी ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, है ना। देयर इज नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी, माने उसके और मेरे बीच कोई शत्रुता नहीं है। 31 रूल लग गया। हाँ, अब यूज ऑफ बिसाइड और बिसाइड्स देखें। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त है। अब जैसे देखें, हाँ, ही सैट बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठा। प्लीज़ कम एंड सिट बिसाइड मी, कृपया आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ। तो हम बगल में माने बगल के सेंस देगा तो बिसाइड का प्रयोग करेंगे, और यदि के अलावा के अतिरिक्त का बोध कराएगा तो बिसाइड से। जैसे बिसाइड्स माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों के अलावा, माने बच्चे भी शामिल हैं लेकिन बच्चों के अलावा भी। माई नेफ्यूज एंड निसेस वेयर आल्सो प्रेजेंट देयर, माने मेरे बच्चे के अलावा मेरे भतीजे और भतीजियाँ भी वहाँ मौजूद थे। देखें अमीड और अमीडेस्ट का प्रयोग। इसके प्रयोग को देखने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। यदि आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करेंगे, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं यूज ऑफ अमीड एंड अमीडेस्ट। इन दोनों का अर्थ भी के बीच में होता है। जैसे अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, उसी तरह से अमीड और अमीडेस्ट का प्रयोग भी दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होगा। अंतर जैसे अमंग और अमंगस्ट में था, जैसे अमंग का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता था और वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले अमंगस्ट का प्रयोग होता था। उसी ढंग से यहाँ भी देखें अमीड का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होगा, जबकि अमीडेस्ट का प्रयोग वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होगा। जैसे यहाँ देखें एप्पल्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमीड देम, उन लोगों के बीच में सेब बांटे गए थे। अब देखिए यहाँ देम क्या है, यह कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू है इसलिए अमीड आया। सी इज सिटिंग अमीडस्ट अस एंड टॉकिंग अगेंस्ट अस, वह हम लोगों के बीच में बैठी हुई है और हम लोगों के खिलाफ बात कर रही है। अब देखें अमीडस्ट के बाद जो आया है अस, ये अस क्या है, तो अस जो है अस, इसमें अ जो है वॉवेल साउंड है इसलिए यहाँ अमीडस्ट हो गया। बच्चों ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल आप लोग करना सीख जाएंगे तो आपको अंग्रेजी इम्प्रूव्ड हो जाएगा, उसमें बहुत आपको मदद करेगा। थैंक यू।